नमस्कार जी। आज मैं सोच रही थी कि एक बहुत ही अहम विषय पे हम चर्चा करते हैं और ये चर्चा है बजट से संबंधित, हमारे घर का बजट। पहले के समय में मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है और आजकल के बच्चे जितना कमा रहे हैं, जितनी उनकी इनकम है, उस इनकम से आधी से भी कम इनकम हमारे पेरेंट्स की होती थी, हमारी भी। और फिर भी मेरे पेरेंट्स और हम भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करने के साथ ही, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही परिवार की, जो हमारा संयुक्त परिवार होता है, उस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हम आगे बढ़ते थे और हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अपने समय, तन मन धन जो कहा जाता है ना, और समय, उन सब के साथ में। लेकिन आजकल इन सब चीज़ों की बहुत न्यूनता होती जा रही है। क्यों हो रही है न्यूनता? जबकि आजकल जो बच्चे हैं, मेरी यंग जनरेशन जो है, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है और मैनेजमेंट का ज्ञान उनको बहुत अच्छा है। किस तरीके से मनी कंट्रोल करना चाहिए, ये सब भी ज्ञान उनको बहुत अच्छा है। तो कमी कहाँ आ रही है? अगर किसी से आप कह दीजिए कि इतनी आवश्यकता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। या तो बच्चा जो है चढ़ करके अपने पेरेंट्स को बोल देगा कि हमारे पास है ही नहीं है, हम कहाँ से आपको देंगे। और या तो अगर संकोची स्वभाव का होगा तो फिर सोचेगा चलो इस महीने में हम ये चीज़ें रहने देते हैं, किसी भी तरह गुजारा कर लेंगे और चलो उसको कोशिश करते हैं। और एक बार दो बार ऐसा करेगा, उसके बाद से अगली बार वो ज़रूर ऐसा रिप्लाई कर देगा। कमी कहाँ आ रही है? क्या हमारी सोच में कमी आ रही है? नहीं, सोच में तो कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों से अगर बात करिए तो वो लगता है जैसे कि वो कितना ज़्यादा अटैच्ड है हर एक चीज़ों से। और फिर जहाँ उनके पार्टिसिपेशन, मतलब उनकी भागीदारीता की बात आती है, तो वहाँ पर वो पीछे हटने लग जाते हैं। और अगर अपने आप को पीछे हटना उनको बुज़दिली लगता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मैंने अपने पापा मम्मी को देखा है चिंता करते हुए, देखा है घर गृहस्थी कैसे संभालेंगे। मैंने खुद भी किया है, नहीं है फिर भी संकल्प लिया है बड़े से कार्यों का और उसे पूरा किया है। बच्चे भी करते हैं, कहेंगे ये कौन बड़ी बात है, हम भी कर रहे हैं, करते हैं। फिर जो मुझे लगता है कमी है उनकी प्लानिंग में, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि आप जब कमाते हो ना, जैसे घर का एक साधारण सा उदाहरण लीजिए, जब रोटी बनाई जाती है तो कह रहे थे पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी चिड़िया और बाकी जो बेजुबान जानवर है उनको जितना बन सके एक रोटी में वो उनके लिए, एक रोटी अतिथियों के लिए। घर में अतिथि आए या ना आए, हमेशा जितने खाने वाले होते थे उतने लोगों की ज़रूरत के अनुसार रोटियां बनाने के अलावा एक आध रोटी एक्स्ट्रा बना दी जाती थी, कि जिससे अगर कोई अचानक से आ गया तो ये ना कहना पड़े रोटी तो ख़त्म हो गई। उस समय अगर रोटी बच जाती थी तो गाय वगैरह घर में होते थे बहुत सारे, उनको खिला दिया जाता था। आजकल ये समस्या हो गई है कि गाय वाय तो है नहीं घर में और रोटी बच जाएगी तो उसे खाएगा कौन। पहले तो रोटियां बासी बच जाती थी तो बच्चे जो है, माँ और दादी लोग उसके ऊपर, मैंने खुद खाया हुआ है, उसके ऊपर घी लगा दिया और थोड़ा सा गुड़ लगा दिया या नमक काली मिर्च सौंठ वगैरह सा डाल के उसको चटपटा सा कुछ टेस्ट बना करके और दे दिया। मैंने खिलाया भी है अपने बच्चों को।
लेकिन अब बच्चे ये काम नहीं कर पाते हैं, वो नहीं खिलाते, उनके लिए वो बासी रोटी मतलब बेकार रोटी हो गई है। ऐसा नहीं होता है, भोजन बेकार नहीं होता है, उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। और तरीका आता है, लेकिन उपयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे कमी आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम कमाते हैं ना, जब हमारे घर में पैसे आते हैं, तो उसमें हम पैसे को पहले ही हमें मालूम है कि हमें महीने का मान लो 100 रुपया आने वाला है, मुझे महीने की आमदनी 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये में से 10 रुपये हमारे बचत खाते के लिए है, 20 रुपये 25 रुपये मान लो हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, 15-20 रुपये हमारे स्वयं के ऊपर खर्च करने के लिए है, और 15-20 रुपये जो है हमारे परिवार के लिए, अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनको देना है, और नहीं ज़रूरत पड़ी तो अपने पास रखे हुए हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें दे देना। या घर में कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें देने के लिए एक अच्छी राशि का प्रबंध हो जाता था। शायद यही कमी आ गई है। बचत तो हो रहा है, लोग कर रहे हैं, वर्तमान समय में ज़्यादा ही बचत करते हैं लोग, किंतु उस बचत का वर्गीकरण में कुछ भाग जो है वो डिलीट किए जा चुके हैं। पहला भाग तो जो डिलीट किया गया है वो है सामूहिक कार्य में सहयोग राशि। दूसरा जो डिलीट किया गया है वो भाग है अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के ऊपर किया जाने वाला खर्च के लिए जो बचत किया जाता था वो। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने अपने बचत में से उनको पैसा देना है, लेकिन हाँ, ये खुद अपनी समझदारी होती है कि हम इतना राशि इस मद में बचा कर रखेंगे। हम महीने का 1000 रुपया 5000 रुपया जैसे आपके इनकम है उसके हिसाब से हम इतना बचा करके रखेंगे, और उसको ज़रूरत पड़ने पे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को दे करके उनका मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। यहाँ पर एक बात सोचने वाली हो जाती है कि तुरंत विचार आता है कि हम तो मदद कर देंगे, लेकिन सामने वाला हमारी मदद करेगा क्या? ये प्रश्न मेरे भी मन में आता था जब मैं अपने माता पिता को देखती थी इस तरीके से मदद करते हुए। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप तो दे देते हैं और आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप परेशान होते हैं, कहाँ से होगा? आपको अपने लिए रखना चाहिए, इतना भी और बचा करके थोड़ा और बच जाएगा। तो उनका उत्तर होता था, ठीक है, हमारी आवश्यकता होती है तो हमने जिसको मदद किया है वही मदद करे, ये आवश्यक नहीं है। हमारा कार्य होना चाहिए, हमें हमारे ज़रूरत के समय हमें धन उपलब्ध होना चाहिए, साधन उपलब्ध होना चाहिए। हमारे पास न्यूनता है तो उसकी पूर्णता होनी चाहिए, और जिसके लिए हमने मदद किया है वही आकर करे, यह कभी भी मन में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का विधान हम लोग हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की, या हमारे संस्कारों की, मेरे परिवार के संस्कारों की ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ईश्वर पे, अपने प्रभु पे, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारी आत्मा को इस देह में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया है, वो जानता है कि इसकी मदद कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है। ये एक ऐसा विश्वास होता है ना जो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बाहर निकाल देता है।
इस विश्वास में भी कमी आई है। हाथ पैर फूल जाते हैं लोगों के, थोड़ी सी कष्ट हो जाता है, परेशानी हो जाती है तो लगता है कि जीवन मरण हो गया, या तो अभी नहीं तो सारी दुनिया खत्म। सोचिएगा, ऐसा होता है। इतना उतावलापन क्यों? दुनिया नहीं खत्म होती है। आपको किसी ने व्यंग बोल दिया, आपके कलेजे में मिर्ची लग गई एकदम से, और आपने सोच लिया कि दुनिया खत्म, अब हम उसका वारा न्यारा कर देंगे, इस पार का उस पार, या तो इस पार या तो उस पार, नहीं तो फिर बीच में डुबो देंगे। थोड़ा सा अपने विचारों को पुष्ट करने की आवश्यकता है, गंभीरता लाने की आवश्यकता है, मन को शांत रखने की आवश्यकता है, यह सोचने की आवश्यकता है कि हम शांत मन से जो निर्णय लेंगे वह निर्णय ही हमारे लिए उपयोगी होगा। हमेशा मेरे माता पिता सिखाते थे कि बेटा कभी भी जब बहुत क्रोध हो तो डिसीजन मत करना, अपने आप को किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचने से रोक लेना, और बहुत अधिक खुश हो तब भी किसी बात का निर्णय नहीं करना। जब मन शांत हो, उमंगों का, भावनाओं का जो सागर मचल रहा है वो, उसमें जब स्थिर लय आ जाए, स्थिर गति आ जाए, तब निर्णय करो। देखना वो निर्णय सफल रहेगा, तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि हमने उस समय निर्णय किया गलत था। सोचिएगा, प्रयास कीजिए। जो ये ध्यान और मेडिटेशन, योगा और सारी चीज़ें की जाती है ना, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। आज व्यस्तता के कारण, एकल परिवार होने के कारण बच्चों को ये संस्कार नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करिएगा अपने बच्चे के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए, उसको इन सब बातों को सिखाने के लिए। ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, बातें हैं, संस्कार हैं, कार्य पद्धति है, विचार करने का तरीका है, जो कि बच्चा जन्म लेने के बाद से जैसे जैसे वो संसार से परिचित होने लगता है, इन सब चीज़ों को अपने आसपास की गतिविधियों को देख करके सीखता रहता है, और धीरे धीरे एक बहुत ही संस्कारित और सुदृढ़ देश का नागरिक बनता है। बातें तो कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी कोई विचार आएगा तो अवश्य आपके सामने रखूंगी। आप भी अपने विचारों से हमें अवगत कराइएगा। यदि आपको लगता है तो मेरे विचार से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, यह भी आप व्यक्त कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका भरा पूरा परिवार रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हो।